नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। पीएम मोदी 30 मार्च को आरन छत्तीसगढ़ महानदी इंद्रावती नदी जोड़ो परियोजनाओं को मिल सकती है रफ्तार। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं, उनके इस दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर है। यह दौरा राजनीतिक और विकास कार्यों की दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है। मैं एक तरफ राज्य सरकार इंद्रावती महानदी नदी जोड़ो परियोजना का मॉडल पीएमओ के अधिकारियों से साझा करेंगे, वहीं नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ के आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की वीरगाथा पर आधारित आदिवासी संग्रहालय का भी प्रधानमंत्री मोदी शुभारंभ कर सकते हैं। मैं अधिकारियों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के दौरान कई विकास कार्य परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। अवैध धर्मांतरण के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार बनाएगी सख्त कानून, विजय शर्मा का ऐलान। गृह विभाग का प्रभार संभाल रहे डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने आज सदन में कथित अवैध धर्मांतरण पर बड़ा बयान दिया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए जल्द ही एक कड़ा कानून बनाएगी। वह बजट सत्र के दौरान सत्तारूढ़ भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने विधानसभा में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जरिए कथित अवैध धर्मांतरण का मुद्दा उठाया। वह अजय चंद्राकर के सवाल पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जवाब दिया है। तेलंगाना में 60 के बाद अब बीजापुर में 19 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 10 पर 29 लाख का इनाम। जब कुछ दिन पहले नक्सलियों के सरेंडर को लेकर बड़ी खबर तेलंगाना से आई थी। यहां 60 नक्सलियों ने एक समूह में हथियार छोड़कर घर वापसी की थी। अब बीजापुर में 19 नक्सलियों ने सरेंडर किया। बड़ी बात यह है कि इनमें से 10 नक्सलियों पर 29 लाख रुपए का इनाम घोषित था। जिला मुख्यालय के पुलिस अधिकारी और सीआरपीएफ अधिकारी के समक्ष 8 लाख का इनामी माओवादी देवा पदम ने सपत्नी समर्पण किया। एओबी डिवीजन और पामड़ एरिया कमेटी के 29 लाख रुपए के इनामी 10 माओवादी सहित 19 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। 153 एनजीओ को हो रही विदेशी फंडिंग, गृह मंत्री का जवाब। पैसों को लेकर बीजेपी विधायक ने किया बड़ा दावा। जब छत्तीसगढ़ विधानसभा में धर्मांतरण को लेकर जमकर हंगामा हुआ, बीजेपी विधायक के सवाल पर राज्य सरकार के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि धर्मांतरण के खिलाफ हम सख्त कानून लेकर आ रहे हैं। वह छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान सोमवार को सदन में विदेशी फंडिंग के जरिए धर्मांतरण का मामला उठा। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि कई एनजीओ प्रदेश में धर्मांतरण करा रहे हैं, इन्हें इसके लिए विदेशों से फंडिंग मिल रही है। मैं शहरी क्षेत्रों में डेमोग्राफी बदल रही है, जो कि चिंता का विषय है। मैं अजय चंद्राकर के सवाल का जवाब देते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 153 एनजीओ को विदेशों से धनराशि मिल रही है, जबकि पहले इनकी संख्या 364 थी। 84 संस्थाओं की फंडिंग पर रोक लगाए गए और 127 की वैधता समाप्त कर दी गई है। उन्होंने ऐलान किया है कि प्रदेश में धर्मांतरण रोकने के लिए सरकार देश का सबसे सख्त कानून लाएगी। सदन में गूंजा जल जीवन मिशन के आधे अधूरे काम का मुद्दा, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर हुई नोकझोंक। यह छत्तीसगढ़ विधानसभा में सोमवार को खस्ताहाल जल जीवन मिशन का मुद्दा खूब गूंजा। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जल जीवन मिशन के अपूर्ण कार्य और राशि का मुद्दा उठाया। इस दौरान महंत ने राज्य सरकार से पूछा कि 2250 करोड़ रुपये आना था केंद्रांश से, लेकिन अब 2158 करोड़ रुपये का केंद्रांश से मोदी सरकार की ओर से अब तक नहीं दिया गया, ऐसा क्यों? इसके जवाब में डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि भारत सरकार ने 2028 तक योजना बढ़ाने की बात कही है। भारत सरकार के बजट में प्रावधान किया गया है, आने वाले वक्त में बजट इसके लिए आएगा। साव ने आगे कहा कि 26,000 करोड़ का जल जीवन मिशन है। जल जीवन मिशन का 50 से 60% काम ही पूरा हुआ है। घरेलू नल कनेक्शन 80% से ज्यादा हुई है। इसके बाद महंत ने फिर पूछा कि इस योजना के तहत 13,376 करोड़ का ही भुगतान हुआ है, ऐसा क्यों? इसके जवाब में डिप्टी सीएम साव ने कहा कि राशि की उपलब्धता के आधार पर भुगतान किया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन, मुख्यमंत्री साय ने किया शोक व्यक्त। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पिता व पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर देवेंद्र प्रधान के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी के निधन से देश ने एक प्रमुख जन नेता, कुशल संगठनकर्ता और संवेदनशील जनप्रतिनिधि को खो दिया है। श्री राम जन्म उत्सव कार्यक्रम 6 अप्रैल 2025 को होगा आयोजित। यह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवरात्रि प्रारंभ होती है। इसी दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है और गुड़ी पड़वा पर्व मनाया जाता है। वहीं आखिरी दिन यानी कि 9वीं को प्रभु राम का जन्म उत्सव मनाया जाता है, इसलिए इसे रामनवमी कहते हैं। हिंदुओं के लिए यह बहुत बड़ा दिन होता है। इस साल रामनवमी पर्व 6 अप्रैल 2025 रविवार के दिन मनाया जाएगा।
बिजली पर भी होगा मोबाइल जैसा रिचार्ज। छत्तीसगढ़ में जून से लागू होगी प्रीपेड मीटर व्यवस्था। रिचार्ज खत्म हो तो बिजली बंद। छत्तीसगढ़ में जून से प्रीपेड स्मार्ट मीटर सिस्टम लागू होने जा रहा है, जिसके तहत उपभोक्ताओं को मोबाइल की तरह बिजली के लिए एडवांस रिचार्ज करना होगा। यदि बैलेंस खत्म हुआ तो बिजली अपने आप कट जाएगी। फिलहाल प्रदेश में 11 लाख घरों में स्मार्ट मीटर लग चुके हैं और साल के अंत तक सभी घरों में इसकी स्थापना पूरी कर दी जाएगी। केंद्र सरकार के रिवेम्बर्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत ये मीटर लगाए जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगाने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में तीसरे नंबर पर पहुंच गया। बता दें कि केंद्र की इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ता को छोड़कर सभी उपभोक्ताओं के यहां प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। पूर्व जनपद सदस्य ने 400 महिलाओं के नाम पर लिया करोड़ों का लोन। आरोपी फरार। बैंक की धमकियों से परेशान ग्रामीण। जब मस्तूरी विकासखंड के ग्राम पंचायत पौड़ी की सैकड़ों महिलाएं कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर पूर्व जनपद सदस्य रंजन मानिकपुरी और उसकी पत्नी रंजना मानिकपुरी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने आई है। महिलाओं ने बताया कि उनके नाम पर झूठ बोलकर लोन लिया गया, जिसे अब चुकाना उनके लिए असंभव हो रहा है। पीड़ित मीनाबाई धिवर के नाम से 3 लोन 1,45,000 और 40,000 लिए गए, जबकि शीला मानिकपुरी ने बताया कि उसके नाम पर 4 लोन 1,70,000, 50,000 और 15,000 निकलवाए गए। जिले में मोबाइल मेडिकल यूनिट के संचालन हेतु निकली अस्थायी भर्ती। 80,000 मिलेगी सैलरी। जानिए आवेदन की अंतिम तिथि। जब भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी राज्य शाखा रायपुर छत्तीसगढ़ के तहत जिला महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर को एक मोबाइल मेडिकल यूनिट चलित वाहन के संचालन हेतु छत्तीसगढ़ मूल निवासी के लिए मानव संसाधन की भर्ती की जाएगी। इस हेतु वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से मानदेय पर अस्थायी नियुक्ति की जाएगी। मैं इच्छुक पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से 24 मार्च 2025 सोमवार शाम 5 बजे तक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर छत्तीसगढ़ के कार्यालय में भेजना अनिवार्य है। आबकारी नियमों की धज्जियां उड़ाते शराब दुकान। पुलिस ने अवैध शराब परिवहन करने वालों पर की बड़ी कार्रवाई। जब भानुप्रतापपुर पुलिस ने अवैध शराब परिवहन के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 29 नग अंग्रेजी शराब और सिम्बा स्ट्रॉन्ग बियर बरामद हुई है, जिसकी कीमत 6670 रुपये है। आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 47/2025 धारा 34 क्लॉज 2 आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। इस गिरफ्तारी में थाना प्रभारी रामेश्वर देशमुख द्वारा गठित टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। टीम में महिला प्रधान आरक्षक 589 प्रीतम लठिया, आरक्षक अकेश टोमन साहू, आरक्षक क्रमांक 1385 परने यादव और महिला आरक्षक 532 मिथिलेश कावड़े शामिल। छत्तीसगढ़ में शराब प्रेमियों के लिए बड़ा तोहफा। खुलेंगी 67 नई शराब दुकानें। सरकार को मिलेगा 1,000 करोड़ का मुनाफा। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2025 से 67 नई शराब दुकानें खोली जा रही हैं। नई आबकारी नीति में नई दुकान खोलने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रीमियम शॉप के संचालन की भी अनुमति दी गई है। नई 67 दुकानें खुलने से दुकानों की संख्या बढ़कर 741 हो जाएगी। यह दुकानें सीमावर्ती इलाके और 30 किलोमीटर के दायरे के बीच दुकान नहीं होने की स्थिति में खोलने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में राज्य में 674 देसी विदेशी शराब की दुकानें हैं। इसके अलावा बड़े मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में प्रीमियम शॉप अलग से संचालित हो रही है। राज्य सरकार ने नए वित्तीय वर्ष में एक भी शराब दुकान बंद नहीं करने का फैसला लिया। शराब दुकानों की संख्या बढ़ने से राज्य के राजस्व में भी करीब 1,000 करोड़ की वृद्धि अनुमानित है। आगामी वर्ष आबकारी से 12,500 करोड़ राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है। फाइनल मुकाबले में वेस्टइंडीज ने इंडिया को दिया 149 रनों का टारगेट। सिमन्स ने लगाया 50। जो इंटरनेशनल मास्टर्स लीग T20 2025 के फाइनल में 2 दिग्गज सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा आमने सामने। यह मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में वेस्टइंडीज मास्टर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 148 रन बनाए। इस मैच को जीतने के लिए इंडिया मास्टर्स को 149 रनों का लक्ष्य मिला। वहीं लैंडल सिमन्स ने 57 रनों की पारी खेली। इंडिया मास्टर्स की ओर से विनय कुमार ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके। सरकारी राशि में गड़बड़ी। पंचायत सचिव हुआ निलंबित। जो छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में सचिव ग्राम पंचायत बुंदेली हेमंत कुमार कोर्स को 15वें वित्त आयोग की राशि में गड़बड़ी पाए जाने के कारण निलंबित किया गया। सचिव पर आरोप है कि उसने 15वें वित्त की राशि आहरण संबंधित अभिलेख दस्तावेज पंजी ग्राम सभा पंजी जनपद पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराए। वह 15वें वित्त आयोग नद की राशि 18 लाख रुपये से अतिरिक्त राशि 9 लाख रुपये के माध्यम से मनमानी पूर्वक राशि आहरण कर गबन कर अनियमितता की।
गोरेला पेंड्रा मरवाही एकलव्य स्कूल में छात्र की मौत, लापरवाही के आरोप में हॉस्टल अधीक्षक सस्पेंड। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के लाटा स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में कक्षा 9वीं के छात्र शिवम सिंह की मौत के मामले में छात्रावास अधीक्षक रामविलास को निलंबित कर दिया गया। गोरेला पेंड्रा मरवाही कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी के निर्देश पर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास ने प्राथमिक जांच के बाद रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें उसकी लापरवाही सामने आई है। रिपोर्ट में छात्रावास अधीक्षक रामविलास को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाह पाया गया, जिसके आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। इस पर छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति के उप आयुक्त पद्म सिंह एलमा ने अधीक्षक रामविलास को निलंबित करने का आदेश जारी किया। रायगढ़ के विद्युत सब स्टेशन में लगी भीषण आग, 300 से ज्यादा ट्रांसफार्मर आग की चपेट में। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के कोतरा रोड के पास स्थित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित के स्टोर में सुबह करीब 9 बजे भीषण आग लग गई। इस स्टोर में रखे 300 से अधिक ट्रांसफार्मर आग की चपेट में आ गई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। धुआं और आग की लपटें दूर तक दिखाई दे रही है, जिससे राहत कार्य में कठिनाई आ रही है। प्रशासन ने आसपास के घरों को सतर्क किया है। वहीं गजानंदपुरम कॉलोनी तक आग की लपटें पहुंच चुकी है। कॉलोनी के लोगों को घरों से बाहर निकाला जा रहा है। बढ़ती आग को देखते हुए एहतियातन रिहायशी कॉलोनी से लोगों का रेस्क्यू जारी है। धमतरी में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 7 लोगों को रौंदा, 2 की हुई दर्दनाक मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से एक बड़ी सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई। में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी ने सड़क के किनारे टहल रहे 7 लोगों को रौंद दिया। इस घटना में 2 लोगों की मौके पर ही हालत में मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। घायलों में से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले में जांच कर रही है। रायपुर में कांस्टेबल ने एएसआई को मारी गोली, आईटीबीपी कैंप में मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास खरोरा में हैरान करने वाली घटना सामने आई है। वहीं मूड़ीपरा स्थित आईटीबीपी की 38वीं बटालियन के कैंप में एक सिपाही ने अपने ही असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी। यह वारदात खरोरा थाना क्षेत्र में हुई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, वर्ल्ड हेरिटेज अस्थायी सूची में शामिल करने के लिए कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान प्रस्तावित। ये लोकसभा में सोमवार को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान यानी कि कांगेर वैली नेशनल पार्क को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज अस्थायी सूची यानी कि परमानेंट लिस्ट में शामिल करने के लिए इस वर्ष प्रस्ताव भेजे जाने की जानकारी दी। यह घोषणा उस समय हुई जब बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने उड़ीसा की जगन्नाथ यात्रा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल करने की मांग की। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस वर्ष भारत ने 6 स्थलों के नाम यूनेस्को को भेजे हैं, जिसमें कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल है। हाल ही में कांगेर घाटी को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में भी स्थान दिया गया, जिससे इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बिलासपुर में एक बांग्लादेशी गिरफ्तार, अपने देश से नाबालिग लड़की को किडनैप कर लाया, फिर जबरन की शादी। जब प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित सभा को लेकर पुलिस की ओर से चलाए गए विशेष अभियान में बांग्लादेशी युवक को गिरफ्तार किया गया। वह बांग्लादेश से ही एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर बिलासपुर ले आया था, यहाँ उससे विवाह कर साथ में रखा था। नाबालिग को CWC के संरक्षण में रखा गया। में आरोपित युवक के खिलाफ पॉक्सो और अन्य धाराओं में कार्रवाई की गई है। मामले की जानकारी गृह मंत्रालय को भी दी जा रही है। मैं इसके पहले रायपुर 3 बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए थे, जो रायपुर में रह रहे थे। यहां से वे सीरिया भागने की फिराक में थे। पुलिस बांग्लादेशी से पूछताछ कर यह पता लगा रही है कि वो यहां कब से रह रहा था। इसके साथ ही वो कब सीमा पार करके भारत में आया था। सीएम साय दिल्ली रवाना, मंत्रिमंडल विस्तार और निगम मंडल नियुक्ति की चर्चा हुई तेज। सीएम विष्णुदेव साय आज दिल्ली रवाना हुए। मैं दिल्ली दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। मैं सीएम का भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी मिलने का प्रोग्राम है। मुख्यमंत्री बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलेंगे। मैं आलाकमान से मुलाकात के दौरान प्रदेश के राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाएगी। मैं राज्य सरकार के लंबित कार्यों पर भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से सीएम बात कर सकते हैं। मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे और निगम मंडल में नियुक्ति पर भी चर्चा संभव है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी रायपुर, विधानसभा के सदस्यों को करेंगी संबोधित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ रही हैं। वे 24 मार्च को रायपुर पहुंचेंगी। यहां वे छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्यों को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। मुख्य सचिव ने राष्ट्रपति के आगमन की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक ली है। वे छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 मार्च को संबोधित करेंगी। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने वरिष्ठ सचिवों के साथ बैठक की। इस बैठक में मुर्मू के
के दौरे की तैयारियों की समीक्षा की गई। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 मार्च को 2 घंटे रायपुर में रहेंगी। वह करीब सुबह 10:30 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगी। एयरपोर्ट में स्वागत औपचारिकता के बाद मुर्मू 11 बजे सीधे विधानसभा पहुंचेंगी, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। बाद में सभी सदस्यों के साथ ग्रुप फोटो होगा। 8वां वेतन आयोग अगर पे कमीशन के गठन में देरी हुई तो क्या होगा, जाने। जो 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। इसके बाद 8वां वेतन आयोग अस्तित्व में आ जाएगा। हालांकि अभी तक 8वें वेतन आयोग की डेट की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं केंद्र की ओर से अगले वेतन आयोग के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी नहीं की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार अप्रैल 2025 तक 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान कर सकती है। इसके लिए कल सरकार आयोग के चेयरमैन और 2 अन्य सदस्यों के नामों की घोषणा करेगी। आयोग के गठन के बाद सिफारिशें लागू होने में लगभग 1 साल का वक्त लग सकता है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 36 ट्रेनें रद्द, 43 ट्रेनों होगी प्रभावित। जी हां, ट्रेनों से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बुरी खबर है। वह खबर यह है कि एक बार फिर रेलवे ने छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 36 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। वह कुछ ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया। वह कुल 43 ट्रेनें प्रभावित होगी। ये ट्रेनें 11 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच प्रभावित रहेगी। वह रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के अंतर्गत रायगढ़ से झारसुगुड़ा सेक्शन में कोतरलिया रेलवे स्टेशन को चौथी लाइन को कनेक्टिविटी का कार्य एवं इस सेक्शन में चौथी लाइन में विद्युतीकरण का कार्य किया जाएगा। यह कार्य दिनांक 11 से 23 अप्रैल 2025 तक किया जाएगा। इस कार्य के फलस्वरूप कुछ यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। पीएम जनमन योजना के बाद भी पीबीटीजी बस्तियों में अंधेरा, बुनियादी सुविधाओं से अब तक है वंचित। अधूरी बिजली सप्लाई के चलते रोशनी को तरस रहे ग्रामीण। आज़ादी के 77 साल बाद भी खैरागढ़ जिले की पीबीटीजी यानी कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह बस्तियां बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। पीएम जनमन योजना के तहत इन इलाकों को बिजली से जोड़ने का वादा किया गया था, लेकिन आज भी 9 बस्तियां घोर अंधकार में हैं। सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत जरूरतों से कोसों दूर ये गाँव विकास की दौड़ में पीछे छूट चुके हैं। जिस तरह का जीवन यहाँ के रहवासी जी रहे हैं उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पीएम जनमन योजना का उद्देश्य सभी को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच के साथ साथ बेहतर सड़क और दूरसंचार संपर्क और पीबीटीजी घरों और आवासों में अस्थायी आजीविका के अवसर जैसी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना है। बिलासपुर से हैदराबाद के लिए ट्रायल फ्लाइट आज, जानिए कितना देना होगा किराया। जी, आज से बिलासपुर और हैदराबाद के बीच ट्रायल फ्लाइट की शुरुआत हो रही है। इस रूट पर फ्लाइट का ट्रायल सफल होने के बाद समर शेड्यूल में इसे नियमित किया जा सकता है। वह सुबह 9:40 पर हैदराबाद से रवाना होगी और 11:30 बजे बिलासपुर पहुंचेगी। वापसी में 16:30 पर बिलासपुर से उड़ान भरकर 18:20 में हैदराबाद पहुंचेगी। इस रूट के लिए हैदराबाद से बिलासपुर का किराया 2999 रुपये और बिलासपुर से हैदराबाद का किराया 3956 रुपये तय किया गया। वह ट्रायल के सफल होने के बाद समर शेड्यूल में नियमित उड़ान की संभावना है। छत्तीसगढ़ के 50,000 शिक्षकों की बड़ी जीत, कर्मोन्नत वेतनमान पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की राज्य सरकार की याचिका। जब कर्मोन्नत वेतनमान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाया। छत्तीसगढ़ सरकार की एसएलपी खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पहली ही सुनवाई में शिक्षकों के पक्ष में फैसला दिया। इधर इस फैसले से प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा। बता दें कि शिक्षिका सोना साहू ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर न्यायाधीश एएस ओका और न्यायाधीश एन कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ ने राज्य सरकार की एसएलपी को खारिज किया। इस केस में भारत के सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राज्य सरकार की तरफ से पक्ष रखा, जबकि शिक्षकों की तरफ से सीनियर वकील एस मुरलीधरन ने पक्ष रखा। इस फैसले से प्रदेश के करीब 50,000 ज्यादा शिक्षकों को लाभ मिलेगा। उल्लेखनीय है कि लंबे समय तक प्रमोशन न मिलने पर शिक्षकों ने 2013 में सरकार पर दबाव डाला, जिसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने 10 साल की सेवा पूरी कर चुके शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतनमान देने का ऐलान किया। लेकिन इसके बावजूद आंदोलन शांत नहीं हुआ। शिक्षकों के लगातार विरोध को देखते हुए सरकार ने 1 साल बाद समतुल्य वेतनमान देने का निर्णय लिया और इसके साथ ही कर्मोन्नति वेतनमान का आदेश रद्द कर दिया। इसके बाद यह मामला ठंडा पड़ गया। एनटीपीसी प्रबंधन की लापरवाही, यहां किसानों की जमीन ऐसे निगल गई नदी, अब तक एक्शन क्यों नहीं। किसानों की जमीन नदी निगल रही है, यह सब कैसे हुआ तो बता दें। छत्तीसगढ़ रायगढ़ जिले में स्थित एनटीपीसी लारा परियोजना को शुरू हुए 12 साल पूरे हो चुके हैं। इस परियोजना से 1600 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। इस परियोजना से क्षेत्र के हजारों युवाओं को रोजगार और भू स्थापितों को मुआवजा व नौकरी मिली है। लेकिन परियोजना के अंतर्गत कोयला परिवहन के लिए बनाए गए रेल मार्ग ने ग्राम बड़माल के किसानों के लिए गंभीर समस्या खड़ी कर
कर दिए। बता दें कि एनटीपीसी लारा परियोजना शुरू होने से पहले विभिन्न कार्यों के लिए निजी ठेका कंपनियों को काम सौंपा गया था। आरकेटीसी ठेका कंपनी को रेलवे प्रोजेक्ट के तहत बड़माल और एकताल गांव के बीच केलो नदी पर रेलवे पुल बनाने का ठेका मिला। पुल निर्माण के दौरान ठेका कंपनी ने नदी की मिट्टी और चट्टानों को बीच नदी में डंप कर दिया, जिससे नदी की प्राकृतिक धारा अवरुद्ध हो गई। इसके चलते पानी का बहाव एक ओर केंद्रित हो गया और नदी का कटाव तेज हो गया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर लिखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़।